सुप्रीम कोर्ट ने आज उन डॉग लवर्स के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया जो बीते कई दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगा करके खड़े थे। दरअसल इन डॉग लवर्स की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो अपने घर में पालने वाले और इसके अलावा स्ट्रीट डॉग से जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाला है। क्या वो उनसे दूर हो जाएंगे, क्या अब वो उन्हें खाना नहीं दे पाएंगे। इन सारी चीज़ों का आज फैसला आया और इस फैसले में तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही जो कि डॉग लवर्स के लिए काफ़ी राहत देने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के फैसले को पलट दिया है। शीर्ष अदालत की डबल बेंच ने इस फैसले को पलटते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शेल्टर होम में जितने भी कुत्ते हैं उनको रिहा किया जाए, लेकिन एक क्लॉज ये लगा दिया कि सबको इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कहा कि सभी छोड़े जाने वाले कुत्तों को बिना नसबंदी के रिहा न किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर डॉग फीडिंग को एकदम से बंद कर दिया, यानी कहीं भी आप किसी कुत्ते को खाना नहीं खिला पाएंगे, उसके लिए स्पेसिफिक जगह बनाई जाएगी और वो तय की जाएगी। ये काम नगर निगम, नगर पालिका और तमाम एजेंसी का। दरअसल 3 जजों की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और पूरी तरह बीमार पशुओं को फिलहाल शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर के कुत्तों का आदेश देते हुए ये कहा और साथ ही ये अन्य राज्यों की सरकारों को भी नोटिस दिया है। इसके अलावा अदालत में सरकार ने किसी संभावित कानून पर विचार करने का निर्देश दिया, यानी ये बेहद अहम बात। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कुत्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएं ताकि उसमें लोग शिकायत कर सकें और बात अपनी रख सकें। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये नियम पूरे देश में लागू होंगे। इसके साथ ही कहा कि निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिलाने की छूट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर एक पालिका को, ब्लॉक को आदेश दिए हैं कि आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए एक जगह चिन्हित की जाए। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि केवल निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिलाया जाए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाए। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कुत्तों को लेकर के नियमों को अमल में लाने के लिए यदि कोई एनजीओ बीच में आता है आए या इसमें कोई बाधा डालता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, यानी एनजीओ अब बेवजह कहीं भी काम नहीं आ पाएंगे। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस फैसले में ये भी कहा कि शेल्टर होम में रहने वाले कुत्तों को तो फिलहाल छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इन कुत्तों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनको रीलोकेट नहीं किया जाएगा, यानी जहां पर ये थे वहीं पर छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है, लोग परेशान होते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत मिली तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। शिकायत करने के लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इससे मानवीय जीवन को असुरक्षा हो। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली, तमाम राज्यों को भी नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना ठीक होगा ताकि बीमारी आगे न बढ़े। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई कुत्ते को खाना खिलाएगा तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के बाकायदा कानून बनाने पर विचार करने की बात कही। आज इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के लिए कहा गया था। अपने फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, उनकी नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम ही रखा जाए। बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के अनुशासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का आज का यह फैसला पूरे देश में माना जाएगा। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.